हेलो गाइस, मैं हूं विश्वास। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखो दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो की तरफ वीडियो मेरे साथ के दोस्तों वीडियो है। तो वीडियो हमारे पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ट्रेड की बात की इंडिया के साथ। देखते हैं इस पर मेरे साहब किस तरह हमारी क्लास लेते हैं। इसके लिए हम पहले प्रिपेयर्ड है, मुझे पता है जिस तरह उन्होंने बातें करनी है। देखते हैं वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मोहम्मद औरंगजेब हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर। ये गए अमेरिका आईएमएफ के सामने नतमस्तक होने के लिए कि भैया कुछ पैसे और दे दो। वहां पे रिपोर्टर्स ने एक बात पूछी इनसे और इन्होंने झट से भारत के ऊपर एक कमेंट कर दी। कमेंट यह था कि नो ट्रेड विथ नेबर्स इलॉजिकल, यानी कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है कि साहब नेबर्स के साथ आप ट्रेड ना करें। नेबर्स के साथ तो आपको ट्रेड करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों, दो तीन चीजें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को हम ना भूलें। हम लोग ईरान, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, यूक्रेन, रशिया, इनको तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन बगल का जो नासूर है आप उसको कैसे भूल सकते हैं, राइट? अब देखिए, बात यह है कि भारत और पाकिस्तान की ट्रेड कब सस्पेंड हुई। भारत और पाकिस्तान की ट्रेड सस्पेंड हुई है 8 अगस्त 2019 को। 8 अगस्त 2019 को क्यों हुई? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को भारत ने 370-35 से रिवोक कर दिया। इमरान खान गुस्सा हो गए, उस समय वही वजीर आजम थे पाकिस्तान के, गुस्सा हो गए, हटाओ, कोई भारत से ट्रेड नहीं होगी। कुछ समय के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो गई। तो उनके एक मंत्री ने चुपचाप से बोला कि जनाब ऐसा काम करते हैं कि भारत के साथ ट्रेड शुरू कर दो, यहां पे जूते पड़ रहे हैं। मैं नहीं, यू टर्न लिया उसके ऊपर। जबकि बाद में मंत्री ने बोला कि यार इमरान खान ने हां बोल दी थी, तभी तो मैंने जाके मीडिया से बात करी थी। फिर इमरान खान ने बोला नहीं, इसको तो पुशबैक बहुत ज्यादा है, चलो इसको हटाओ पीछे, यू टर्न लो। आज की तारीख में पाकिस्तान में हर एक किस्म की प्रॉब्लम है। आटे की लाइनों में लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर पैर रख के जा रहे हैं। हालात बहुत खराब है पाकिस्तान के, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये जो ट्रेड की बात करी मोहम्मद औरंगजेब ने, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये है क्या मैटर ट्रेड का यार? देखिए साहब, 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दे सेड कि यू आर मोस्ट फेवर्ड नेशन, हमने आपको दिया है। पाकिस्तान ने भारत को कभी नहीं दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन इज दैट कि हम जिस भी देश के साथ ट्रेड करेंगे, हम कॉमर्स करेंगे, एवरीबडी हैज टू बी प्रोवाइडेड द सेम अपॉर्चुनिटीज। अगर हम एक कंसेशन किसी को दे रहे हैं तो दूसरे को भी वही कंसेशन देना पड़ेगा। आप किसी के लिए ज्यादा यू कांट से दैट आई एम फेवरिंग दिस कंट्री ओवर दिस कंट्री। तो एमएफएन आपने दे दिया कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस के अंदर जो हैं उनमें सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कभी भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया। फिर पाकिस्तानी जाके बकवास भी करते हैं। ये कौम पूरी ऐसी बकवास करती है कि भारत ने ट्रेड बंद कर दी। सबसे पहले एमएफएन की बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भारत को एमएफएन देना ही नहीं चाहिए था, रेसिप्रोकल होना चाहिए था। हम आपको एमएफएन दे रहे हैं, आप हमें दो। पाकिस्तान ने कभी दिया नहीं। और पाकिस्तान ने क्यों मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया भारत को? इसलिए नहीं दिया दोस्तों क्योंकि उनको लग रहा था कि साहब हम कश्मीर का गाना गाएंगे, हम कश्मीर का गाना गाएंगे, कश्मीर का गाना बजाएंगे और यह बोलेंगे भारत को कि हम तुम्हें एमएफएन तब देंगे जब तुम कश्मीर पे बातचीत करोगे और कश्मीर का मसला सॉल्व करोगे। ये पाकिस्तान का हर समय एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। और ये कितना घटिया पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। अभी अभी हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि 2,16,000 गधे भेजे हैं। ये तो इनकी औकात है यार, ये गधे भेज रहे हैं चाइना को, ये गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर ये ट्रेड की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। देखो, कल परसों की खबर हमने आपको बताई थी, ये 2,16,000 गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना, ये आपको पता है, डन। दूसरी चीज, मोहम्मद औरंगजेब ट्रेड की बात कर रहा है, गधे एक्सपोर्ट का ऑर्डर साइन करके आया और यहां पे भीख मांगने आया और बात कर रहा है ट्रेड की। आप समझ रहे हैं? भारत के साथ ट्रेड करने की ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। क्यों नहीं ऑप्शन है यार? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जब 2019 में भारत ने यह विड्रॉ करा मामला, राइट, जब पुलवामा का अटैक हो गया और 40 भाई हमारे सीआरपीएफ की वीरगति को प्राप्त हो गए, उसके बाद भारत ने बोला नो। 14 फरवरी को अटैक हुआ, 15 तारीख को हमने विड्रॉ कर लिया 15 तारीख को विड्रॉ। अब देखो, 15 तारीख को विड्रॉ कर लिया। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा मातम मन गया, ऐसा हल्ला हो गया कि जैसे भारत ने कोई पाकिस्तान के अधिकार की चीज छीन। अरे भाई, हमने दी थी, हमने वापस ले ली, तुमने तो दी नहीं थी भिखारियों, तुमने कभी दी थी?
तुमने नहीं दिया था हमें एमएफएन। एमएफएन का स्टेटस हमने तुम्हें दिया था और हमने छीन लिया। खैर, अब दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान ने एज यूजुअल अपना विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, इस्लामोफोबिया, विक्टिम कार्ड, भारत का ये, भारत का वो, पूरा ड्रामा इन लोगों ने रचा। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद भारत ने, राइट, पुलवामा के बाद भारत ने इनके ऊपर बालाकोट और कर दिया, किलस गए बहुत बुरी तरीके से। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं दोस्तों। भारत की इकोनॉमी तकरीबन उस समय राउंड 2.7 2.8 ट्रिलियन की थी। 2.7 2.8 ट्रिलियन के आसपास की थी भारत की इकोनॉमी 2019 में, जब भारत ने पाकिस्तान से टाटा बाय बाय बोला था। ठीक है, एक तो एमएफएन भारत ने हटा दिया, दूसरा पाकिस्तान ने भारत से बोला कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। वो उन्होंने करा अगस्त में जाके। ठीक है, जब भारत ने 370-35 से हटाया था, उसके बाद तो पहले हमने एमएफएन वापस ले लिया अपना जो हमने दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने तो दिए नहीं था खैर एनीवे, और फिर बाद में उसी साल पाकिस्तान ने बोला ट्रेड बंद करो। दोस्तों, तो जब 2019 में पाकिस्तान के साथ पूरा ट्रेड और कॉमर्स का मामला बंद हुआ अगस्त में, तो भारत की जो जीडीपी थी दैट वाज 2.7 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। आज की तारीख में 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। इट इज क्रॉस 4 ट्रिलियन। तो अब आप बात बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान की जरूरत है ट्रेड के लिए? डज इंडिया एक्चुअली नीड पाकिस्तान? तो दोस्तों, जब से भारत हटा है इस पूरे ट्रेड और कॉमर्स के मामले, पाकिस्तान से रिश्ते टूटे हैं, चाहे पाकिस्तान नहीं तोड़े हों, भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पाकिस्तान पनौती है, वो 2019 में वो पनौती हट गई तो भारत ने तरक्की करी। और मैं तो यही बोलूंगा यार, पाकिस्तान से जितना दूर रहो भारत की उतनी तरक्की होगी। मोहम्मद औरंगजेब क्या चाह रहा है भारत से? क्या चाह रहा है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुमने पूरा सीपैक बना दिया। चाइना कहता है हमने 60-65 अरब डॉलर, चाहे उसके हाफ डाला हो, तुमने आधा खा लिया हो, अलग चीज है, लेकिन चाइना ने इन्वेस्ट तो करा है। तो यार, ये जो तुम्हारी शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची है दोस्ती चाइना के साथ, क्या वो तुम्हें प्याज और टमाटर नहीं दे सकते? तुम्हें क्यों चाहिए भारत? और बार बार तुम भारत के साथ, क्या मैं पाकिस्तानी हूं, आपसे पूछता हूं, क्या कभी वंस आपने सुना है भारत से किसी को बोलते हुए कि यार पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए? आपने सुना है? जबकि हम लोगों ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था, हम लोगों ने दिया था 1996 में। आप लोगों ने कभी नहीं दिया। आप लोगों ने कभी इतनी तमीज नहीं थी कि भैया एक एमएफएन का स्टेटस दे रहा है तो हमें भी देना चाहिए। कश्मीर, कश्मीर, अब कहां गया कश्मीर? पूछो मोहम्मद औरंगजेब से, नाम तो इतना लंबा चौड़ा है उसका, औरंगजेब टाइप का, इससे पूछो कहां गया कश्मीर? बेच दिया तुम लोगों ने, बिक गया कश्मीर। आज क्यों ट्रेड की बात कर रहे हो कि इट इज नॉट एन ऑप्शन, वी मस्ट ट्रेड? क्यों ट्रेड की बात कर रहे हो? इमरान खान ने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी यार कि जब तक 370-35, उसको पता ही नहीं इमरान खान को 370-35 से। आप, मैं पाकिस्तानियों से मैं बता रहा हूं, सबको इकट्ठा करो, 23, 24, 25 करोड़ जितने भी हैं, इनको इकट्ठा करके इनसे पूछो 370-35 से, जिसके लिए तुम छाती पीटते है क्या? 99.9% विल नॉट नो व्हाट 370-35 इज। भारत के आइन का हिस्सा था, भारत ने स्वेच्छा से अपनी खुशी से उसको डाला, अपनी खुशी से निकाल दिया, टेम्पररी प्रोविजन था। तुम्हारा क्या लेना देना उससे यार? तुम्हारा क्या लेना देना है उससे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कल यौम सिहा, पता नहीं क्या क्या ड्रामा, पता नहीं कौन से अरबी के वर्ड ये लोग यूज करते हैं, वो मना रहे थे पाकिस्तानी, छाती पीट रहे थे कि 27 तारीख के 27 अक्टूबर को ये हुआ कि इंडियन फोर्सेस कश्मीर में लैंड हुई, हमारा दिल बड़ा दुख रहा। ये सब ड्रामा करते हो तुम लोग। क्या करते हो तुम कश्मीर के लिए? एक बात बताओ, एक चीज बताओ जो तुमने अपने सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के, तुमने एक काम बताओ तुमने ये काम करा है, बताओ मुझे, लिखो कमेंट्स में कि साहब हमने ये करा है, हमने वहां पे एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना दी, हमने एक ऐसा अस्पताल बनाया कि आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा हेल्थ केयर में। आप बताओ ना, बकवास करते हो पूरी की पूरी, हद ही हो गई यार। मुझे ना ये, आप ये देखो, परसों साइन करता है कि 2,16,000, यही मोहम्मद औरंगजेब, 2,16,000 गधे हम चाइना को देंगे। गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डोंट मिस द ह्यूमर इन दिस, गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसी गधे का ऑर्डर साइन करता है, फट से जहाज पकड़ के अमेरिका जाता है आईएमएफ से भीख मांगने के लिए। गधा एक्सपोर्टर भीख मांगता है और भारत को कह रहा है कि यार नॉट ट्रेडिंग इज नॉट एन ऑप्शन। अब ट्रेड तुम्हारे पास है क्या? हमें तो गधे नहीं चाहिए, हमें गधे नहीं चाहिए, इसीलिए तो बंटवारा हुआ देश का, क्योंकि हमें गधे नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए। वी डोंट नीड डोंकीज, दैट इज व्हाई द पार्टीशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस, बिकॉज वी सेड वी डोंट नीड डोंकीज। हमें नहीं चाहिए गधे। और बताओ तुम्हारे पास क्या है देने को? तुम क्या बनाते हो? एक बात बताओ पाकिस्तानियों, तुम चाहते हो भारत के साथ ट्रेड करो, तुम बनाते क्या हो ये समझाओ मुझे, कि मेजर साहब हम ये चीज बनाते हैं जो भारत में नहीं है। कुछ है नहीं तुम्हारे पल्ले, हैं? ट्रेड चाहिए भारत से।
तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। मुझे पता था मेरे साहब ने हमारी मीठी मीठी क्लास लेनी है, बेइज्जती करनी है। तो एक बात से मेरे साहब यहाँ मिस हो रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बयान कर रहे हैं। भाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई आटे की कमी नहीं है, गंदम की कोई कमी नहीं है। वाह ये गंदम का रेट 4000 से 5000 भी चलता रहा है, 5000 6000 से नीचे आया है। 6000 भी सच रहा है, 6000 से नीचे आया है। 6000 से अभी जो एक मन जिसे बोलते हैं 40 kg 40 kg गंदम की जो तोड़ा होता है, बोरी होती है गंदम जो है, 40 kg गंदम जो है वो हमारे यहाँ 2500 रुपये की मिल रहा है। 2000 भी चल रहा है। यानी कि बात कहने का ये मतलब है मेरे साहब ने बहुत गलत सही नहीं है, किया। मतलब का वो कोई मसला नहीं ये है। अब इशू और वो जो हुआ था ना, वो भी जो एक मंथ के लिए हुआ था ना, वो भी इस वजह से हुआ था कि लोगों ने स्टॉक बहुत ज्यादा कर लिया हुआ था और आवाम तक पहुंचा नहीं था, तो ये वजह थी। अब वो इंडिया को मुद्दा मिला हुआ इंडियन यूट्यूबर्स को कि लाइनों में अटके, कहाँ पर लगे आज की तारीख में दिखा दो, कहाँ पर लगे में छोड़ के पुल एक्स्ट्रा। अभी तो तूड़ी भी जो होती है ना, वो हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह गंदम सही है। इस दफा कहते हैं बहुत हमारे जब लास्ट ईयर था 2023 के लास्ट मंथ चल रहे थे, यानी कि अक्टूबर दिसंबर यही मंथ के थे, या नहीं जनवरी फरवरी में महंगी होती है तूड़ी, सर्दी हो जाती है महंगी, तो उस वक्त रेट चला गया था 1200 फी मन। तूड़ी की मैं बात करूँ, जो पंजाबी लोग हैं जिन्होंने भैंस वगैरह उनको पता शायद और यार सभी को पता है, इतने कोई नहीं कुछ जो लोग जो शहर में जाते हैं उनको नहीं भी पता होता। तो उनके यहाँ 1200 रुपये पर मंथ थी, तो आज वही तूड़ी 600 रुपये चल रही है, 600 साढ़े 600, और पूरा साल हो गया ये चलती आ रही है, बड़ी नहीं, क्योंकि तूड़ी अब हो ही बहुत की, गंदम हो ही बहुत की है। तो ये जो मेरे साथ बात कर रहे हैं ना कि लाइनों में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं। यकीन जाने यहाँ पर कोई आ जाए ना, बंदे का पुत्र जिसे कहते हैं, एक इंसान आ जाए, मैं तो प्राइम मिनिस्टर अच्छा आ जाए, तो मुल्क बहुत हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो जाएगा। और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ज़्यादा 20 साल लग जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा हमारा। लेकिन मसला ये है कि इसको सभी लूटने वाले, अभी जो हमारा वो बेगैरत चीफ जो है, अब चीफ जस्टिस है काजी, वो बेगैरत जिस अभी रिटायर हुआ, रिटायर होने के साथ ही बाहर दफा हो गया। उसके अंदर पाप था ना, हाँ, वो फेस नहीं कर सका पाकिस्तानियों को। अगर उसके अंदर पाप ना होता तो इधर रहता, उसके अंदर गुनाह ना होता तो इधर रहता, पाकिस्तानी को फेस करता। बिल्कुल। और दूसरा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ बिगड़ा, वो भी वापस लंदन चला गया, और उसके घर के बाहर जितना लोगों ने उसकी कहने की कुत्ते खानी की हुई है ना, मतलब कि उसकी इंसल्ट कर उसको गाली निकाल रहे हैं। क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की जरूरत है? ये लोग, मैं जो एक सवाल पूछा था, उन्होंने तो अपना जवाब खुद दे दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या भारत को हमारी जरूरत है या हमारी ट्रेड की जरूरत है? भारत को नहीं, देखें वो तो वैसे भी चल रहा है, और पाकिस्तान को इस वक्त तो पाकिस्तान को ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो है ना जो अद्वियात है, मेडिसिन वो इंडिया से आते हैं और अच्छी अद्वियात है। उसके अलावा दूसरा देख लें, इंडिया में जो मैं आपसे बात करूँ फार्मिंग की, वहाँ पर अच्छे तरीके से फार्मिंग हो रही है। वहाँ से कुछ कह रहे हैं कि बीज आएंगे, कुछ मतलब कि वहाँ से फार्मूले आएंगे, तो इस सेक्टर में भी ग्रोथ हो सकती है। उसके अलावा और दूसरे भी हैं, मेरे साथ तो गाड़ियाँ खसूसन जो है ना वहाँ पर वो काफ़ी सस्ती हैं यार, मेरे बाइक्स हैं। ये कह रहे हैं कि जब से हमारा पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद हुआ है, लेन देन बंद हुआ है, इंडिया जो है वो पहले से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करना शुरू हो गया। ये बात सच है। हमारी ट्रेड बंद हुई थी 2018 में, 19 में हुई थी, 19 से 18 19 में हुई थी भाई। तो 19 में हुई, 5 साल हो गए। 5 साल की तरक्की देख रहे हैं इंडिया की, जो पिछली पहले देख रहे हैं। हालांकि कोरोना भी आया है, उसके बावजूद भी जो कोरोना ने तबाहियाँ फेरी हैं दुनिया में, वो अभी तक दुनिया रिसेशन में चल रही है। अभी तक दुनिया रिसेशन में बंद हो गई थी भाई, दुनिया पूरी दुनिया ही बंद हो गई थी। इन्होंने ये कारनामा था भी चाइना का ही। बाकी इंडिया में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को मोस्ट फेवर्ड, ये वाली देखने को इंडिया ने दे दिया, लेकिन पाकिस्तान ने क्यों नहीं दिया? मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिया। वैसे भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन जवाब भी मेरे ज़हन में आ रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क को शुरू से चला रहा है अमेरिका, पैसे यानी कि चला रहा है। हाँ वही बात करता हूँ। तो अमेरिका चला रहा है, हमारे अमेरिका के नुमाइंदे हैं, आगे हमारे जर्नल्स जो हैं
वो हैं। और वो डिक्टेटरशिप जो है ना वो उन्होंने की है, यहाँ पर कोई जमहूरियत नहीं थी। मैं अपनी मुताला पाकिस्तान में पढ़ा है कि जो मोहतरम जो है ना सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने 10 साल तक हुकूमत की, और उसके बाद जब आवाम उसके खिलाफ हुई तो उसने फिर से जो कमान है अब गवर्नमेंट की और जो मुल्क की वो सौंप दी जनरल यहिया खान को। यानी कि एक डिक्टेटर गया और दूसरा डिक्टेटर बेगैरत आ गया, जिसकी सरपरस्ती में हमारा मुल्क टूटा। तो ऐसे में देखें कि अमेरिका ये भी चाहता है कि ये दोनों कंट्री इकट्ठे ना हो, तो वो दे रहा पैसे और सारे काम यार पाकिस्तान को उन्होंने बनाया पपेट, बिल्कुल बनाया हुआ है। जब भी मतलब कान से पकड़े ये तैयार हो उनका कान खींचे, चलो मैंने ये देखा भाई कि हमारे जो जर्नल्स हैं ना, लेफ्टिनेंट जनरल्स कर्नल वगैरह, वो उनके अमेरिकन के सामने इस तरह हाथ बांधकर और नजरें झुकाकर बात करते हैं। मैंने एक तस्वीर देखी थी, कमाल है यार। सिर्फ पैसे की खातिर और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे लेते हैं, पैसे आने बंद हो जाएंगे इस वजह से आगे उनसे आगे बोलते नहीं है। मेरे साहब ने पाकिस्तान आखिरत भूल गई है ना बगैरतों को। मेरे साहब ने पाकिस्तान को बगल का नसूर बोला, तो कोई नहीं, मेरे साहब हालात बुरे अच्छे आते रहते हैं, इशू नहीं है। हर अरूज का सवाल है, हर सवाल करूँगा। अगर आज इंडिया पर अरूज है तो कल को सवाल भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और आया भी रहा है, इंडिया भी सवाल में रहा है। यार इन्होंने अपनी एयर इंडिया, अभी पीआई की मेरे जहन में बात नहीं, इसलिए पीआई हमने दे दिए हैं लीज पर, हमारे एयरपोर्ट पे चले गए। आज जो एयर इंडिया है ये भी लीज पर चलती रही है, कई साल तक चलती रही है। आप पर भी तो हालात खराब थे, कई सालों तक पाकिस्तान इंडिया की इकॉनमी स्टेबल मतलब कि बराबर रही है, कई सालों तक पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से ऊपर थी। तो हालात आते जाते रहते हैं, लेकिन मसला ये कि आपकी जो गवर्नमेंट थी, आपकी जमहूरियत थी, वो हमसे काफ़ी दर्जे अच्छे थी। हमारी शुरू से डिक्टेटरशिप आ रही, मानो कि अगर हमारे शुरू से जमहूरियत होती, ईमानदारी होती, तो हमारा मुल्क कहाँ पर होता। अगर बेईमानी यहाँ पर ना होती तो हालात अच्छे बुरे भाई आते रहते हैं। तो क्या पता आने वाले दिनों में पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा तरक्की कर जाए और इंडिया कह लें कि उसकी इकॉनमी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ये तो आने वाला टाइम ही साबित करता है।